प्रधानमंत्री धन धान्य योजना काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। बेसिकली यह चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है, जो भारतीय कृषि के स्वरूप को रूपांतरित करने की दिशा में एक प्रमुख पहल है। यह योजना मूलतः केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित की गई थी, जिसका वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ रुपए है, जिसकी अवधि 6 वर्षों के लिए तक के लिए की गई है। जो स्टार्टिंग या प्रारंभ अवधि है वो 2025-26 है। बेसिकली PMDDKY नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के से प्रेरित है और इसका उद्देश्य 100 पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, बेहतर सिंचाई, भंडारण, ऋण की पहुंच और संधारणीय कृषि पद्धतियों के माध्यम से प्राप्त किया जाए। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना है क्या। यह एक व्यापक कृषि कार्यक्रम है जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने और किसानों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें 11 केंद्रीय मंत्रालयों, 36 योजनाओं के एकीकृत करके एक एकीकृत कृषि सहायता प्रणाली निर्माण की गई है। अब जिला के चयन का मापदंड क्या रखा गया है? पहला तो निम्न उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन में कमी वाले जो जिले होंगे उनको लिया जाएगा। साथ ही साथ कम फसल सघनता, जहाँ पर फसलों की विविधता कम है या वार्षिक फसल चक्रण जो है वो अपर्याप्त है। अल्प ऋण वितरण, ऐसे क्षेत्र जहां किसानों को वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता है। राज्यों में संतुलित प्रतिनिधित्व, चयन में प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को शुद्ध बोई हुई भूमि या परिचालन कृषि जोतों के अनुपात को ध्यान में रखा जाएगा। क्रियान्वयन और निगरानी देखा जाए तो जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां योजना, प्रत्येक जिला या जिला धन धान्य समिति के माध्यम से इस योजना को तैयार किया गया है, जिससे प्रगतिशील किसानों की भागीदारी होगी। यह योजना राष्ट्रीय उद्देश्यों जैसे फल विविधीकरण, जल संरक्षण और कृषि आत्मनिर्भरता के अनुरूप होगी। निगरानी और मूल्यांकन, प्रत्येक धन धान्य जिले में योजना में प्रगति की निगरानी के लिए मासिक आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतन के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक जिला में नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी भी नियमित आधार पर इस योजना की समीक्षा करेगा। साथ ही साथ बहुस्तरीय समितियां जैसे जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर समितियां योजनाओं की योजना निर्माण, कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी का दायित्व निभाएगी। अपेक्षित परिणाम, यह योजना देश में लगभग 1.7 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करेगा। यह योजना पशुपालन, डेयरी, मत्स्य जैसे संबद्ध क्षेत्रों को एकीकृत करेगी या करती है, जिससे स्थानीय आजीविका में बढ़ावा मिलेगा। इसका मुख्य फोकस फसल कटाई के बाद भंडारण, बेहतर सिंचाई, आसान ऋण प्राप्ति और प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 112 सबसे पिछड़े जिलों का समग्र विकास सुनिश्चित करना था। इसका मुख्य फोकस जिन क्षेत्रों में किया गया था वह स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आधारभूत संरचना और आर्थिक अवसर। अब हम मुख्य सिद्धांत और दृष्टिकोण देखते हैं। मुख्य सिद्धांत और दृष्टिकोण, यह 3CS फ्रेमवर्क पे काम करता है, जिसमें कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। सबसे पहले समन्वय या कन्वर्जेंस देखते हैं।
इसमें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बीच में समन्वय निश्चित करेगा। सहयोग जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जाता है। प्रतिस्पर्धा जिलों के बीच में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर विकास की गति को तेज करना है। डेटा आधारित शासन प्रगति की निगरानी चैंपियन ऑफ चेंज डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है, जो 5 क्षेत्रों में 49 संकेतों पर आधारित होती है, जिसमें शिशु दर, शिशु मृत्यु दर, स्कूल ड्रॉप दर, स्वच्छता और फसल उत्पादकता जैसे जमीनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। पारंपरिक रैंकिंग के विपरीत एडीपी मतलब डेटा आधारित शासन या डेटा रैंकिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो प्रगति की गति को मापता है और जिलों को उनके स्वयं के पूर्व प्रदर्शन के मुकाबले प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करता है। सफलता की कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चंबा हिमाचल प्रदेश में है, कभी ग्रामीण अभाव का प्रतीक के रूप में जाना जाता था यह जिला। फरवरी 2022 में हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाला 100वां जिला बन गया, जिससे हर घर को स्वच्छ नल का जल मिल रहा है। चंपा में होने वाले बदलाव, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज भी प्राप्त किया है, जिससे वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुई। दूसरा, प्रमुख जिलों की सफलताएं, वर्ष 2019 तक 8 जिलों के टियर 4 से टियर 1 में बदलाव किया गया है, जो कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचों में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जहां इसकी 3 में से 2 आकांक्षी जिले शीर्ष 10 में शामिल हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रगति का स्पष्ट संकेत मिलता है।